Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic that is scope of curriculum development. ठीक है जी। अब हमने करिकुलम जैसे हम कहते हैं कि जैसे करिकुलम हमारा वर्कआउट नहीं कर रहा, हमारे मेथड सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे और कुछ न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसको हम करिकुलम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम चेंजेस तो लेके आते हैं, तो उसका स्कोप क्या है, क्या कैसे काम आएगा आगे जाके अगर हम उसमें डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहला स्कोप है दैट इज करिकुलम थ्योरी। करिकुलम थ्योरी क्या होता है, मतलब ये एक तरह से बताता है कि कौन सी चीज़ें करवाई जाती हैं उस स्कूल में। इट दैट गिव्स द मीनिंग टू स्कूल करिकुलम बाय पॉइंटिंग आउट द रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट्स, ठीक है जी, एंड डायरेक्टिंग इट्स डेवलपमेंट, इट यूजेस एंड इट्स इवेल्युएशन। ये एक तरह से हमें जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि जो हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। थ्योरेटिकल लिखा होता है ना वहाँ पे कि ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ये मेथड्स करवाए जाते हैं, जिससे हमें पूरा एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि व्हाट टू टीच, हु इज़ टॉट एंड हु गेट टॉट एंड व्हाट। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। जब हमने क्या करना है, इसका मेन पर्पस क्या है, टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड टू प्रिडिक्ट कि एक्चुअल में करिकुलम किस स्कूल का सबसे बेस्ट है। ये हमें उसके थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पता लग जाता है कि आगे क्या ये फ्यूचर में सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्कोप है करिकुलम डेवलपमेंट का, दैट इज़ करिकुलम थ्योरी। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट होती है ये, जो हमें बताती है उस स्कूल के करिकुलम को एक क्या है, मकसद दे देती है, मीनिंग दे देती है। ठीक है, और डायरेक्ट करती है कि बच्चा आपका कैसे डेवलप करेगा। ठीक है, इस करिकुलम में कौन से मेथड्स इंक्लूडेड हैं, कैसे इवेल्युएशन किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब सब कुछ डिस्क्रिप्शन दी जाती है एक तरह से। तो ये पहला स्कोप हो गया। नेक्स्ट कि मतलब अगर डेवलप करते जाओगे ना तो आगे ये फ्यूचर में काम आता रहेगा। नेक्स्ट इस करिकुलम प्लानिंग। अब प्लानिंग क्यों करते हो आप, प्लानिंग इसी चीज़ के लिए तो करते हो ताकि आगे जाके कोई इतनी दिक्कत ना आए। ठीक है जी, सो इट कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, सिलेक्टिंग, बैलेंसिंग, सिंथेसाइजिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन from many sources to design those experiences that will assist the learner to attain the goals of education। करिकुलम इस तरह से प्लान करो कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, इसीलिए टाइम टू टाइम इसको डेवलप किया जाता है ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट सिलेक्ट आउट किया जाए, बैलेंस्ड वे में पढ़ाया जाए। ठीक है, प्रॉपर सिंथेसिस करके कि कौन सी चीज़ कौन से जहाँ पे ज़रूरत है उसको यूज़ किया जाए, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है ताकि जो बच्चों के जो गोल्स है वो अचीव हो सके। दैट इज़ व्हाट शुड बी टॉट, हाउ इट शुड बी टॉट, कि कैसे पढ़ाना है, एंड टू व्हाट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, कितने लर्नर्स को पढ़ाना है। ये सब चीज़ें करिकुलम प्लानिंग में होती है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स अ थर्ड स्कोप। तीसरा स्कोप है करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है जी, इट्स द टर्म फॉर ऑल द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू करिकुलम डेवलपमेंट। मतलब ये एक टर्म यूज़ की जाती है जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो करवाई जाती हैं। इट इज़ दस अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। करिकुलम डेवलपमेंट तो क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, टाइम टू टाइम, जैसे कि सोसाइटी की नीड्स चेंज होती रहती हैं, ये भी क्या है, टाइम टू टाइम डेवलप होता रहता है। इज अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल एंड प्लानिंग ऑफ करिकुलम। ठीक है, प्लान करेंगे हम। इम्प्लीमेंटेशन इज पुटिंग इनटू इफेक्ट व्हाट हैज़ बीन प्लान्ड। इम्प्लीमेंट मतलब जो आपने सोचा अब उसमें चेंजेस लेके आइए। ठीक है, डेवलप कीजिए उस चीज़ को, उस करिकुलम को डेवलप कीजिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द learners। It is a process of ensuring that new curriculum in addition to curricular materials are made available to all the schools। ठीक है, इसलिए तो डेवलपमेंट की जाती है ताकि सभी स्कूल्स में जितने भी करिकुलम है, कोई भी करिकुलर एक्टिविटी है, जितने भी मटेरियल नीडेड है, सारे स्कूल्स में अवेलेबल हो। एंड इन सिचुएशन टारगेटेड बाय करिकुलम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है,
करिकुलम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिस स्कूल में चलाए जाते हैं, ठीक है, कि हमने करिकुलर डेवलप करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करें, क्या मटेरियल ऐड करें, कौन सा कंटेंट ऐड करें, मतलब टाइम टू टाइम डेवलप करोगे तभी जाके बच्चे की क्या होगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। अगर वही आप पुराना करिकुलम चलाते रहोगे, आगे जाके बच्चे की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, बच्चा वही बुक्स तक रह जाएगा सीमित, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो ये है हमारा तीसरा स्कोप। फोर्थ स्कोप इज एम्स एंड प्रोसीजर। एम्स एंड प्रोसीजर मतलब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्किल्स, कंसेप्ट्स एंड नॉलेज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम। प्रॉपर स्किल्स इंक्लूड करनी चाहिए, प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर नॉलेजेबल जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ प्रॉपर एम्स आपको पता होने चाहिए कि क्यों आप उसको एडअप कर रहे हो, ताकि बच्चे की क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। मतलब इन शॉर्ट स्कोप क्या होता है कि जो हमें फर्दर फ्यूचर में काम आए उस तरह से उस चीज़ को चेंज कर दो। तो हमने बोला कि करिकुलम डेवलप किया जाता है, क्यों डेवलप किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो सबका मेन आंसर यही है कि ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। देन नेसेसरी डिसीजन। नेसेसरी डिसीजंस मीन्स व्हाट डू यंग पीपल नीड इन ऑर्डर टू सक्सीड इन सोसाइटी। ये सब मतलब करिकुलम को डेवलप करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या नीड्स हैं सोसाइटी की, ठीक है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ अ लोकेलिटी, स्टेट, नेशन एंड द वर्ल्ड। ये कुछ नेसेसरी डिसीजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि इन फ्यूचर इन बच्चों को काम आ सके, ठीक है। देन हेल्प्स टू अचीव द एजुकेशनल एम्स, ठीक है, करिकुलम अगर डेवलप होगा इससे क्या होगा, बच्चे की जो एजुकेशनल एम्स है, ठीक है, वो डेवलप होंगे, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आएगा, टीचर के बिहेवियर में चेंजेस आएगा, न्यू न्यू मेथड यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, बच्चा धीरे धीरे डेवलप करेगा, उसमें स्किल्स आएंगी, कैपेबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है जी। करेक्टर डेवलपमेंट, बच्चे का करेक्टर डेवलप होगा, बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, और बच्चे की नॉलेज भी इन्हांस होगी। क्योंकि देखो पुराने ओल्ड करिकुलम के साथ अगर आप चलते रहोगे तो कहीं पे भी डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आगे जाके फ्यूचर में, आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे को अगर कुछ आएगा ही नहीं तो उसको तो बुद्धू समझा जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, चेंजेस लेके आने चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि आगे बच्चे के फ्यूचर में वो चीज़ कैसे काम आएगी, ठीक है जी। सो दीज आर द स्कोप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।